आप सभी कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 8वीं गणित 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 4। इससे पहले की वीडियोस में हमने अध्याय 1, 2 और 3 परिमेय संख्या, एक चर वाले रैखिक समीकरण और चतुर्भुजों को समझना हल किए हैं। आज की इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं 4 आंकड़ों का प्रबंधन। अगर आप हमारी पहले की वीडियोस देखना चाहें और अन्य सब्जेक्ट की वीडियो देखना चाहें तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। आंसर जो बताए गए हमारे द्वारा एकदम करेक्ट हैं। आप निश्चिंत होकर अपनी जो पुस्तिका है उसमें लिख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी प्रकार की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो अध्याय 4 का पहला प्रश्न है, जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता है। उत्तर रहेगा बी 1/2। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उसका गोला भर देंगे। प्रश्न दूसरा, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 2 आने की प्रायिकता है, तो 1/6 ए। इसका आंसर सही रहेगा। इसका आंसर 1/6 रहेगा क्योंकि पास में जो खाने रहते हैं वो 6 खाने रहते हैं, है ना। तो 2 आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1, क्योंकि एक बार एक खाने में 2 रहते हैं और कुल 6 खाने होते हैं, तो 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न तीसरा हमारा कहता है कि संपूर्ण और उसके एक भाग को दर्शाने वाला आलेखी निरूपण है, तो पाई चार्ट। जी हाँ, इसमें हम पाई चार्ट, इसका आंसर सही होगा, ऑप्शन डी। प्रश्न चौथा, संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चित्रालेख। प्रश्न पांचवा, दिए गए आंकड़ों का बहुलक है, तो बहुलक क्या कहलाता है? जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है वो बहुलक कहलाती है। तो इस संख्या में देखिए बाकी सब तो ठीक है, बट 9 4 बार आया है। 13 आया है 3 बार, बट 9 4 बार आया है, तो बहुलक क्या होगा? 9। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। एक थैले में 5 लाल गेंदें हैं और 3 पीली गेंदें हैं। थैले के अंदर बिना देखे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल कुल कितनी गेंद लाल गेंद कितनी है? 5। पीली गेंद है 3। कुल कितनी गेंदें हैं? 5 और 3 8। और लाल गेंद कितनी है? तो 5, तो 5/8 है ना। जितनी भी मतलब जैसे लाल गेंद प्राप्त करना है तो लाल गेंद की संख्या बटे कुल बॉलों की संख्या, तो 5/8, ठीक है। प्रश्न 7वां, जब एक पासी को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। देखिए, जब पासे में कितने खाने होते हैं? 6, और प्रत्येक खंड में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये बिंदु रहते हैं। पहला है 5 से बड़ी एक संख्या, तो क्या है? 6। 5 से बड़ी संख्या नहीं, मतलब 5 से छोटी संख्या 1, 2, 3, 4, 5। तीसरा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2। फिर चौथा सम संख्या। सम संख्या कौन कौन सी है? 2, 4, 6, जो 2 से विभाजित हो, 2, 4, 6। प्रश्न 8वां, दिए गए आंकड़े किसी राज्य के आर्थिक उत्पादन को दर्शाते हैं। इन आंकड़ों को पाई चार्ट पर प्रदर्शित कीजिए। उत्पाद गेहूँ 2750 टन, शक्कर 2500 टन, चावल 1500 टन। तो ये कुछ इस प्रकार है। ये मतलब आप एक गोला बनाएंगे, गोल यहाँ पे थोड़ा गोल तिरछा बना है, गोला गोल बनाएंगे एकदम आप, और जो ये लाइन है ये थोड़ी स्ट्रेट खींचिएगा, ये स्ट्रेट है ना। तो जो देख लीजिए यहाँ पे गेहूँ जो है की मात्रा सबसे ज़्यादा है, उसके बाद 2500 शक्कर है और चावल सबसे कम है। तो इसको कुछ इस प्रकार दर्शाएंगे कि जो गेहूँ वाला भाग है वो ज़्यादा होगा, उसके बाद शक्कर वाला और फिर चावल वाला, है ना। तो आप लाइन जो है वो स्ट्रेट खींचेगा, ये पाई चार्ट हो जाएगा, चार्ट नहीं पाई चार्ट, ओके ठीक है। प्रश्न 9वां, 672 विद्यार्थियों के स्कूल आने जाने के विभिन्न साधनों को पाई चार्ट में दर्शाया गया है। चार्ट देखें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो दिया गया है पर चार्ट, कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो हम टोटल करेंगे इन सब का। 120 + 70 कितना हो जाएगा गाइज? 120 + 70 + 80 n + 80 है ना, + 80 हो गया सारा, 90 रह गया। तो 120 और 80 हो जाएगा हमारा 200, 200 + 90 290 और + 70 कितने हो जाएंगे? 360। तो साइकिल से जाने वाले विद्यार्थी मतलब 90, क्योंकि कुल 90 है यहाँ पे ऑप्शन क्या है? कुल 90। तो साइकिल से निकाला है इसलिए 90 लेंगे और बटे में 360 जो टोटल किया हमने 360 मल्टीप्लाई ये कितना है? 672। 672 विद्यार्थी हैं टोटल, ये क्वेश्चन में दिया है, ये सवाल में दिया है 672, है ना।
कुछ इस प्रकार निकालेंगे। 90/360 गुणे 672, इनको हम काट देंगे तो आएगा 168, है ना। सब कुछ कट जाएगा यहाँ पे। कैसे कटेगा? एक तो पहले 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौको 36, फिर 4 से इसको काट देंगे तो आएगा 168, तो 168 रन हो जाएगा। एक बस से जाने वाले विद्यार्थी, तो बस से कुल कितना है 120, टोटल कितना आया था हमारा 360, और गुणे कुल विद्यार्थी कितने 672, इसको भी ऐसे काट देंगे तो 224 आंसर हो जाएगा। फिर हमारा प्रश्न 10वां दिए गए पाई चार्ट में सिंचाई के विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ठीक है, तो कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सींची जाती हैं? तो देखिए यहाँ पे नहरें 46%। ठीक है, फिर 17% भूमि किस माध्यम से सींची जाती है? 17% ये है टैंक, ये ऑप्शन टैंक से। ट्यूबवेल से सींचे जाने वाली भूमि का कितना प्रतिशत है? तो ये है 25%। बड़ा ईजी सवाल था। अब पढ़ते हैं प्रश्न 11 की तरफ। प्रश्न 11 कह रहा है निम्न दंड आलेख में अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। दंड आलेख को देखकर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 11, इसके उत्तर हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। प्रश्न 12, निम्न द्विदंड आलेख में 2 शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। द्विदंड आलेख को देखकर निम्नांकित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये प्रश्न 12 वही चीज़ है। प्रश्न 11 हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो प्रश्न 12 का आंसर क्या है? इस द्विदंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है? तो क्या सूचना दी गई है? विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न विषयों में अंकों की स्थिति दी गई है। किस विषय में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है? तो गणित विषय में। देखिए यहाँ पे चार्ट में गणित विषय में सबसे अधिक सुधार हुआ है। यहाँ पे पहली गणित में कितना था? 30 था, फिर सीधे कितना बढ़ा हमारा? फिर सीधे बढ़ा हमारा 60 तक। तो सबसे अच्छा सुधार गणित में हुआ है। किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई है? तो देखिए सबसे ज़्यादा था ये, फिर इसमें सीधे गिरावट आ गई है। तो ये कौन सा? अंग्रेजी, है ना, अंग्रेजी। हिंदी विषय में प्रदर्शन, अच्छा किस विषय में प्रदर्शन समान, मतलब किस जो चार्ट है वो बराबर आया, इक्वल आया, तो ये हिंदी, है ना, तो हिंदी है इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न 13 है किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों का पाई चार्ट बनाइए। तो पाई चार्ट ये है। ठीक है, आप इस प्रकार से पाई चार्ट बना लीजिएगा। प्रश्न 14, दी गई सारणी में किसी राज्य के खाद्यान्न उत्पादन को दर्शाया गया आंकड़ों का दंड आलेख दर्शाइए। तो हमको दंड आलेख यहाँ पे बना लेना है। ऊपर रहेगा उत्पादन और नीचे रहेगा, यहाँ पे आपको आई थिंक क्लियर दिख ही रहा है, मैं ऊपर का ऊपर लिख देती हूँ, नीचे का ऊपर लिख देती हूँ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे? ओके, यहाँ पे रहेगा उत्पादन 40, 48, मतलब 40, 60, 80 और 100। यहाँ पे रहेगा 2001, 2, है ना, 2001 लिखा है यहाँ पे 2002 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। फिर जितना भी है, तो जैसे 45 है, 40 और 60 के बीच में ये दंड आलेख खींच दिया। ये 48, 40 60 के बीच में 60 कहाँ आएगा? 60, ये 60 में खींच दिया। फिर 62 है तो 60 और 80 के बीच में, और फिर 2005 में कितना है? 80, तो ये 80। ठीक है, फिर प्रश्न 15, किसी स्कूल के विद्यार्थी द्वारा पसंद किए जाने वाली आइसक्रीम की महक दी गई है। ठीक है, तो इन आंकड़ों को पाई चार्ट लिखना है। तो पाई चार्ट ये है आपका, आप इस प्रकार से पाई चार्ट बना दीजिएगा। तो प्रश्न 11 का उत्तर ये है। प्रश्न 11 क्या था? ये यहाँ पर चार्ट था, इसके कुछ आंसर देने थे। तो इस दंड आलेख द्वारा सूचना दी गई है। तो शैक्षिक वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या की सूचना। किस वर्ष में विद्यार्थी संख्या अधिकतम हुई है? तो 2004 और 5 में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है? तो 2007 और 8 में विद्यार्थी संख्या अधिकतम है। फिर बताइए कि यह सत्य है या असत्य कि 2005 में विद्यार्थी संख्या 2003 और 4 की संख्या की दुगनी है। तो ये असत्य हो जाएगा। तो ये था आपका संपूर्ण हल। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि इसी प्रकार की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।